एक शायर ने कहा है कि हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में। और उस शायर ने कहा है, उस कवि ने कहा है कि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आज बहुत ही स्पेशल, काफ़ी समय के बाद एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक की क्लास हम आपके लिए लेकर आए। और पता होना चाहिए आपको कि आप कोई भी से आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और साथ ही साथ आप मैथ्स को, जैसे आप, मैं एक वर्ड बोलता हूँ, गणित मानो तो मक्खन, यानी आप गणित को मक्खन बना पाएंगे। ये क्लास हर दिन से थोड़ा अलग और थोड़ा स्पेशल और थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा नहीं पूरा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना और क्लास में अंत तक बने रहना, ये एक जिम्मेदारी है और हमें पता है कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही स्पेशल मैराथन की, ट्रिक की स्पेशल। जैसे हमने लिखा है गणित करते हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे आप जुड़ जाएंगे। एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा जोर लगा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, इस ट्रिक के पिटारे को खोलते हुए देख सके। और जितना भी ट्रिक हम आपको बताएंगे वो सभी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या डिफेंस हो या एमटीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप देकर देखो ये क्लासेस। और चलिए पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा खुलने वाला है ट्रिक का पिटारा और सारा ट्रिक होने वाला है अद्भुत। मुझे पता है आप धीरे 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 आप लोग बढ़ जाओगे, लेकिन हम अपनी क्लास की शुरुआत कर देते हैं। आपने देख रखा है कि हमने स्क्रीन पर बना रखा है ट्रिक नंबर पहला। गेस करो सबसे पहला ट्रिक हम आपको क्या बताने वाले हैं मैथ में। यकीन मानिए आज ऐसे शानदार शानदार ट्रिक को हम आपके सामने लेकर आएंगे ना, जो बहुत मजा आने वाला है। बेसिक बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ मैजिक, जो आपके गणित को एकदम उच्च कोटि का बना दे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स कमजोर है, मैं उन बच्चों के ऊपर फोकस करूंगा जिनका मैथ कमजोर है और जिनका अच्छा भी है लेकिन वो ट्रिक से बना नहीं पाते। पहला ट्रिक नंबर पहला, ठीक है। और सबसे देखो तो सही गुना वाला, ठीक है बच्चों, एक बार बस 10 सेकेंड हमें टाइम दीजिए। जब हम अपना शुरुआत करेंगे ना ट्रिक का, तब कहना कि भाई क्या राहुल सर ने शानदार बताया है। जी हाँ, चलिए गुना वाला ट्रिक, ये पहला ट्रिक हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। और ये कैसा होने वाला है, पहले एक दो, बस हमें 2 से 3 मिनट दो, फिर आप खुद ही इस क्लास को छोड़कर नहीं जाओगे, लगेगा क्या यार ये इतना बेहतरीन क्लास हमें आज मिला है। पहला सवाल, जब संख्याएं 100 के पार हो, ठीक है। एक सवाल, जैसे अगर कोई मैथ के अंदर आपको आ जाए 105 गुणे 103, पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ। एक आ जाए 108 गुणे 105, एक आ जाए, ठीक है, 107 गुणे 106, बने रहिए बस हमारे साथ। एक आ जाए 109 गुणे 105 और एक और हम देंगे पांचवा, एक आ जाए 103 गुणे 112, 9। ये सभी संख्याएं 100 के करीब है, 100 के ऊपर है। अभी बहुत बेहतर बेहतर ट्रिक करना क्या है कि पहले क्या करिए, बिल क्या रखा है सर, सब 100 के करीब है, तो हमारा जो बेस है वो 100 है। तो आप हमें बताइए ये 100 से कितना अधिक है सर, 5 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 5 तिया 15। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये 105 है, आप जो 100 से अधिक है इसको जोड़ दीजिए, 105 और सिर्फ 3। बने रहिए, एक आनंद, एकदम अद्भुत ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, बस बने रहिए आप हमारे साथ, बिल्कुल बने रहिए। यहां देखिए कितना अधिक है, 5, और इधर कितना अधिक है, 3, सॉरी इधर 8 और 5, ये 5 और 3 था, तो ये सर 100 से 8 अधिक है और ये 5 अधिक है। 8 पचे 40, ऐसे ऐसे 40, बहुत सारे ट्रिक, 20 ट्रिक बताएंगे, अभी तो पहला ही है ये। तो 8 और 5, अच्छा उधर 2 डिजिट लिखा जाता है, 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम, अभी हम इसको क्लियर कर देंगे।
तो ये 8 अधिक है और ये 5 अधिक है, 8 पचे 40। और अगर आप इस 108 को देख रहे हैं तो इस 5 को जोड़ दीजिए, और अगर आप 105 को देख रहे हैं तो इस 8 को, 113 ही होगा। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो थोड़ा सा हमें समय दीजिए, ठीक है। आप यकीन मानो कि दोबारा 7 अधिक और ये 6 अधिक है, 7 छक 42। और अगर आप 107 लीजिएगा तो ये 6 जोड़ना पड़ेगा, और अगर जरूरी नहीं है आप ये भी लीजिएगा 106 लीजिएगा तो सिर्फ 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 107 प्लस 6 कहिए या 106 प्लस 7 कहिए, आपको आएगा। कैलकुलेटर से भी तेरी इतना देरी में तो कैलकुलेटर निकालते निकालते समय लग जाएगा। ये 3 अधिक है और ये 12 अधिक है, क्योंकि 100 से 12 अधिक है ना, 12 तिया 36। और अगर 103 लीजिएगा तो 12 जोड़िएगा, सिर्फ 12, 12 3 115। यहां तक सीखे या नहीं सीखे? जरूर सीखे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, वो ऐसे देखिएगा, 103 गुने 102, 104 गुने 102, 112, 15 गुने 111। अगर ये 4 क्वेश्चन अगर आपका डील हो जाता है तो हम इस टॉपिक को कंफर्म मानेंगे कि आप सीख चुके हैं। बने रहिए, बस देखते रहिए। अभी ये ट्रिक नंबर पहला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक, हम आपको 20 ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए करना क्या है, जब इस तरह का सवाल आए तो पहले इन दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6, लेकिन हमने बोला था उस साइड 2 डिजिट होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। तो अगर 6 के बाद 0 लगाइएगा तो 60 हो जाएगा। 6 को 6 ही रहने के लिए एक 0 लगाया जाता है। मिनिमम भी 2 डिजिट और मैक्सिमम भी उधर 2 ही डिजिट रहना चाहिए, इधर जितना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। और अगर 103 लेते हैं, सिंपल सी बात है, 103 लेते हैं तो ये 2 जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 अधिक है और ये 2 अधिक है, तो 4 दूनी 8 ना लिखकर आप 08, क्यों? क्योंकि हमें 2 डिजिट रहना चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम भी 2। और 104 लीजिएगा तो 2 जोड़िएगा 106। और ये दोनों सीख गए, जब कम हो, जब 2 डिजिट फुलफिल हो जाएगा। हमने आपको बोला कि उधर 2 ही डिजिट होना चाहिए, 2 ही अंक लिखना है, इकाई और दहाई। लेकिन 120 में तो सैकड़ा भी आ रहा है, तो 12 दहाई के 120 को 120 ना लिखकर आप 20 लिख दीजिए। आखिरी के 2 अंक, अभी हाथ में कितना है? 1 है, क्योंकि 120 में लिख दो। सीखें, पक्का सीख रहे होंगे। ये 15 अधिक है और ये 11 अधिक है। अभी हाथ में कितने सर? अभी हाथ में 1, अभी हाथ में कितने? हाथ में 1। और 115 को 11 जोड़िए तो 15 11 26, और हाथ में 1 था, 12765। ये पहला बेसिक कैलकुलेशन सीखे या नहीं सीखे बताएंगे? यस या नो में जवाब दीजिए, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा, क्लास रुक रही है? यस या नो में जवाब दीजिए जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, तो ये पहला पिटारा था। अब देखो, अब हम यहां पे बनाते हैं ट्रिक नंबर 2। बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए एक नई ऊर्जा के संचार के साथ। ट्रिक नंबर 2 बिल्कुल सीख गए होंगे, हमें इतना तो पता है। ट्रिक नंबर, जी हाँ, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कर रहा है? बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, फिर नए नए अद्भुत अद्भुत ट्रिक को हम लेकर आएंगे आपके सामने। ट्रिक नंबर 2 क्या करना है कि जब संख्याएं 100 से कम हो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज हम, आपका प्रॉमिस करते हैं, कम टाइम में आज बहुत लंबी और बहुत बेहतरीन क्लास करवाएंगे आपको। आप इसको रिकॉर्डेड सेक्शन में जब देखेंगे ना तो मन खुश हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा ये रुक रहा है, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 10 सेकेंड का टाइम, ठीक है। इस नेटवर्क इशू है, थोड़ा हमें टाइम दीजिए। चलिए, ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। अभी भी रुक रहा है?
शुरू करें। चलिए वन मोर ट्राई कि अब नहीं रुके, नेटवर्क इशू है थोड़ा। ट्रिक नंबर दूसरा कि जब संख्याएं 100 के कम हो, जैसे 94, चलिए 4-5 प्रश्न में हम आपको एकदम बिल्कुल अद्भुत तरीके से समझा देंगे। 94 इंटू 93 बना के देखिए, पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उत्तर कैसे करेंगे, ठीक है। 95 इंटू 96, 97 इंटू 95, ठीक है, 94 इंटू 97। अगर ये 5 प्रश्न आप सीख जाते हैं, धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, हमें डिस्टर्ब हुआ, पर हम धीरे धीरे अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देखिए जब इस तरह का सवाल हो, हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे सर 100 से कितना ज्यादा है, इस बार देखेंगे 100 से कितना कम है। सर यहाँ 6 कम है, ये नहीं कि 94 का 4 लिखेंगे, ना ना, ये बिल्कुल नहीं। 94 का 4 नहीं लिख रहे थे, 106 का 6 लिख रहे थे, वो तो इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो 100 से 6 ज्यादा था। ये 94 का 4 नहीं लिखना है, 94 जो है वो 100 से कितना कम है, सर 6 कम है। 93 100 से कितना कम है, सर 7 कम है। 7 छक 42, देखिए ध्यान से, ये 6 कम है और ये 7 कम है, 7 छक 42। और अगर आप 94 को लेते हैं तो ये 7 कम था। अगर आप 94 को लेते हैं तो 94 में ये 3 नहीं देखना है, 94 को लेते हैं तो ये 7 कम है, 94 में 7 गया 87 होता है। बताइए सीखे नहीं सीखे? थोड़ा सा और, हमें पता है कि एक बार में नहीं सीखे होंगे। एक बार शेयर करते रहिएगा वीडियो को, लाइक का बटन दबाते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए 95 जो है वो 100 से कितना कम है, ये नहीं कि 95 का 5 ना, 95 100 से 5 कम है। 96 100 से 4 कम है, 4 कम है ना, 96 का 6 नहीं, एकदम मैं क्लियरली बोल रहा हूं, 96 का 6 नहीं, 95 100 से 5 कम है, 96 100 से 4 कम है, 5 चक 20। और अगर आप 95 को उठाते हैं तो ये 100 से 4 कम है, तो 95 में 4 घटाइएगा ना कि जोड़िएगा, तो 95 में 4 गया 91। क्लियर है? अगर इसकी बात करें, सर ये 100 से 3 कम है और ये 100 से 5 कम है, 3 पचे 15, और हमको पता है कि अगर हम इसको उठाते हैं तो ये 5 कम है, तो 97 में 5 गया 92। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप इसको उठाते हैं 95 को, तो हमको पता है ये 3 कम है, तो 95 में 3 गया 92। दोनों एक ही चीज है, बस आपका जहां मन करे वो उठा लो। 94 की बात करें तो सर ये 6 कम है, और 97 की बात करें तो ये 3 कम है, तो 6 तिया 18। और अगर हम 94 उठाते हैं तो ये 3 कम है, 94 में 3 घटाइए, 91 18। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को डील कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। एक बेहतर क्लास आज करके देंगे आपको, जीवन भर भूल नहीं पाइएगा। ऐसा ट्रिक जब कभी भी आए तो छूटेगा। एक बार बोल दीजिए सर बिल्कुल 200% सीख चुके हैं, एक बार मैसेज कर दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि जी सर। अच्छा एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, बहुत कम लाइक जाता है हमारे में, 1000-2000 तो पुरता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए लाइक करिए आप लोग। लाइक करने से कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इनकम होता है हमें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो ये करिए अब जल्दी। अगर हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हो, नहीं कोई बहुत बड़ी हमने आपसे संपत्ति नहीं मांग रखी। लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी दोनों काम जल्दी करिए। दूसरा तीसरा ट्रिक आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा इस प्रश्न में अगर ऐसा आ जाए 98 गुणे 97, बहुत आसान है। ये 1 कम है, सॉरी ये 2 कम है और ये 3 कम है, तो 2 तिया 6 ना लिखकर 06 लिखिएगा। ध्यान दीजिए, ये 98 2 कम है और ये 3 कम है, तो 2 तिया 6 हुआ, एक ही स्टेप, लेकिन 2 स्टेप फुलफिल करना है। उधर 2 स्टेप, इधर कुछ भी। अगर 98 को उठाते हैं तो ये 3 कम है, तो 98 में 3 गया 95। छोड़ना नहीं है ऐसे प्रश्नों को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ये बहुत बेहतरीन सवाल। आइए ट्रिक नंबर तीसरा, एक बेहतरीन ट्रिक अब आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखेंगे। ट्रिक नंबर 03, इसकी डिमांड है, ये जो ट्रिक हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं इसकी डिमांड है।
और वो डिमांड क्या है, जैसे ही हम स्क्रीन पे रखेंगे कहोगे अरे सर यही वाला तो नहीं बनता था, अच्छा हुआ आपने प्रश्न को हमारे स्क्रीन के ऊपर रख दिया। सवाल नंबर पहला कुछ इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछता है और इसको ट्रिकली बनाने की बजाय बच्चे बहुत लंबा कर देते हैं। बताइएगा इसका इंतजार था या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। डॉट 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 इनफाइनाइट तक भी चले गए। दूसरा, बताइएगा इंतजार था या नहीं ऐसे प्रश्नों का। इनफाइनाइट तक चलेंगे, डॉट 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 विदाउट ऑप्शन बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चे, उत्तर देना भी शुरू कर दिया यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयर थोड़ा कम करते हैं आप लोग, बहुत नाराज हैं हम आपसे, ठीक है। देखिए अगर कोई टीचर आपके लिए इतना प्यार से पढ़ा रहा है आपको मुस्कुराते हुए, तो आपका फर्ज बनता है शेयर करना, ठीक है। चलिए, जब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और डॉट 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 ये इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाए और रूट के अंदर रूट हो और या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो इस 12 को कोई भी जो 12, क्योंकि सब जगह तो कॉमन ही है, 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 12 ही आ जाए। उन दोनों अंक को गुना करे तो 12 ही आए, लेकिन घटाने पर एक, मतलब घटाने पर एक और गुना करने पर उतना जितना को आप तोड़ रहे हैं। तो हमको लगता है 2 छक 12, अंतर 4 का हो जाएगा। 6 दूनी 12 नहीं, मेरे हिसाब से सीधे सीधे कहिए ना, आमतौर पर सर 4 और 3 रखेंगे, 4 तिया 12, और अगर सब जगह प्लस है तो ये बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला उत्तर होता है। जैसे 30 को भी वही प्रश्न है, रूट अंदर 30 प्लस 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 डॉट 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 इनफिनिट, तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा, 6 5 30। अगर सब जगह प्लस है तो ये बड़ा वाला उत्तर हो जाता, ये 6। अगर इसी के ऊपर एक प्रश्न अगर हम और रखें कुछ इस तरह से, ठीक है ना, देखिए समझिए, ऐसे 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20, 20 है डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसका उत्तर क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमारा इसी टाइप में, टाइप नंबर 3 में, ट्रिक नंबर 3 में। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 20 को फिर से वही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि गुना करके 20 और अंतर 1, 5 और 4। लेकिन ध्यान दीजिए सब जगह माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होने की वजह से ये छोटा वाला आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार शेयर करें, बिल्कुल बहुत बेहतरीन सवाल। अभी तो बहुत सारे ट्रिक बाकी हैं, आप जितना जुड़ेंगे आज के सेशन में उतना आपको आनंद होगा और बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा आज के सेशन को छोड़ने का, और हमें पता है कि आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे। जल्दी कॉपी में नोट करिए, हर ट्रिक के ऊपर हम मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लेंगे, ट्रिक चेंज। चलिए 3 ट्रिक क्लियर, चौथे ट्रिक पर आइए, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 4। अच्छा, ये बैच आपने ज्वाइन किया अभी तक? देखिए ये बैच एडमिशन बहुत भयंकर हो रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब के ऊपर कि इसके अंदर क्या सिलेबस होना है, आप बिल्कुल देखिए डेमो वीडियो। एप्लीकेशन पर ये बैच है, बैच का नाम है संघर्ष बैच, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ और रीजनिंग। रिकॉर्डेड क्लास शुरू हो गया है, 15 फरवरी से दोपहर 12 बजे से रोज लाइव होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। 200 मैथ और 200 रीजनिंग का रिकॉर्डेड सेक्शन इसमें डालना शुरू हो गया। रिकॉर्डेड सेक्शन 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लाइव पूरे 1 साल तक चलेगा। और बहुत ही ऑफर है, इसकी प्राइस 800 रखी गई है, लेकिन प्रारंभ के 500 बच्चे अगर इसको ज्वाइन करते हैं, मतलब 500 स्टूडेंट के लिए इसकी प्राइस 300 छूट दी गई है। अभी ऑफर चल रहा है, फायदा उठाइए, 2-4 दिन में ऑफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग 300 बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। 200 और जुड़ेंगे फिर आप ऑफर नहीं उठा। जब लेना ही है तो 15 फरवरी का वेट मत करिए, उससे पहले लीजिए। बैच पूरा 1 साल चलेगा, हमारी गारंटी है। मैथ रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक, ठीक है। तो ये गारंटी है, इस बैच को लीजिए, पीछे मत हटिए। इस बैच में एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल है, बिल्कुल जुड़िएगा। 100% की गारंटी कि इस बैच को लेने के बाद आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर एक एक टॉपिक को ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ पढ़ाएंगे। चलिए इतना काफी है। जो हमारे बिल्कुल प्रिय छात्र हैं,
वो इस बैच को जरूर लेंगे। जिनका मनी नहीं है लेने का वो बिल्कुल नहीं लेंगे, और हम उनको फोर्स भी नहीं करना चाहते हैं। चलिए ट्रिक नंबर शुरू करिए। नीचे नंबर आपको दिख रहा है ना, फोन नंबर, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें बैच लेना है। व्हाट्सअप करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और पेमेंट आप वहाँ पर भी करा सकते हैं ऑफिशियल अकाउंट पे। ट्रिक नंबर 04, किसी से भी करवा सकते हैं, दोस्त से, बैंक से, शॉप से, साइबर कैफे से। ट्रिक नंबर 4, और ये 4 इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, देखिएगा। रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइएगा जरा क्वेश्चन। 2 रूट अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये 2 प्रश्न बस, इसके बाद टाइप 5 में आ जाएंगे। छोटे छोटे कलाकारों को हम लेकर आ रहे हैं आज यहाँ पर। जी हाँ, अगर रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, और कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ हो, इनटू में हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए तो जो रूट के अंदर रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जो रूट के अंदर है, 2 है ना, लेकिन हाँ ये अनिवार्य है, अगर ये नहीं जाएगा तो बात कुछ और हो जाएगी। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर 2 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, ये होना, ये जो है अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेगा और जहां जो आपने 5 मार दिया या 2 मार दिया तो सबसे पहले गलत माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक तभी रूल काम करेगा जब यहां अनंत तक जाएगा। चलिए 4 ट्रिक हो गया। हमने बोला हम 2 से 4 मिनट लेंगे हर ट्रिक के ऊपर। ट्रिक नंबर 5, बिल्कुल भी आज हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम एक ऐसे क्लास की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे क्लास को आज हम दे रहे हैं आपके लिए कि आप अगर इसको एज अ रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा आते रहेगी कि सर क्या क्लास आपने दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, 4 अंडर 4 रूट अंडर 4 है ना, 4, ठीक है, इज इक्वल टू कोई इनफाइनाइट नहीं, कोई इनफाइनाइट नहीं, कोई अनंत नहीं। दूसरा सवाल इसी में एक यहां पर हम देते हैं क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है ना। 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 इज इक्वल टू व्हाट। ये 2 प्रश्न अगर ये दोनों आप बनाते हैं तो समझिएगा कि बहुत बेहतर सीख रहे हो आप हमारे साथ। जी राम राम, बिंदु जी का कहना है राम राम नमस्कार। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा कमेंट पर हमारा ध्यान जाएगा, बच्चे बहुत गुस्से में होते हैं, बड़ा एकदम कि हाँ लगता है सर का भाव बट्टा बढ़ गया एकदम, सर सब्सक्राइबर क्या हो गया भाई। हमारे कमेंट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं जाता है, बिल्कुल ध्यान। अच्छा, कल से आपको पीडीएफ बुक का पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। हमारे मैथ और रीजनिंग का दोनों बुक परचेज कर सकते हैं, प्राइस बहुत ही नॉर्मल सी रहेगी। और अगर आपको मंगवाना है अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू तो आप 1 वीक वेट कर लीजिए, 5 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आए, करना क्या है, एक ट्रिक होता है। ट्रिक कुछ इस तरह से होता है कि ट्रिकली बनाइए। कैसे बनाना है, 4 है ना रूट के अंदर, तो आप पहले 4 लिख दीजिए। 4 टू दी पावर, या ऐसे करिए कि जो डिजिट है उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, ठीक है, 4 टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर n, ठीक है। संख्या के ऊपर जो हमको पावर देना है, या ऐसे कर सकते हैं कि संख्या के ऊपर 2 टू दी पावर n माइनस 1 बटे 2 टू दी पावर n, यानी ऐसे संख्या 4 है ना, 4 पर पावर, एकदम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रखो, क्योंकि देखिए ये अनंत तक नहीं गया, वो अनंत तक गया था पिछला वाला। 4 पर पावर आप 2 टू दी, देखिए 4 टू दी पावर, ये 4 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि रूट के अंदर 4 है। 4 पर पावर आप दे दीजिए 2, और 2 पर पावर 3, 2 का क्यू माइनस 1 बटे 2 का क्यू। क्यू इसलिए क्योंकि 1 2 3 रूट के अंदर 3 अंक है ना, मतलब 3 बार 4 है तो 2 पर पावर 3, यानी 4 पर पावर
4 टू दी पावर 2 का क्यू होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7 और नीचे 2 का क्यू 8। ये आपका सही एकदम 100% वाला उत्तर है। क्या आप सीखे या नहीं सीखे? हाँ, ये भी वैसे ही होगा कि पहले आप 3 लिख दीजिए, ठीक है, 3 लिख दीजिए, उसके बाद 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर n, यानी पहले 3 लिख दिया, 2 पर पावर 1 2 3 4 5, हर बार 2 पर ही पावर होगा, याद रखिएगा इस चीज को एकदम क्लियरिटी के साथ। 2 पर पावर n यानी 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 बटे 2 टू दी पावर 5, यानी 3 टू दी पावर 2 पर पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में एक गया 31 बटे 32, ये यानी 3 पर पावर 31 बटे 32। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देंगे, नहीं टेलीग्राम पे देखिए फिर तो वो कॉमन हो जाएगा फिर बुक का, ठीक है, सब लोग हल्के में ले लेंगे हमारी बुक को। हमने 8 महीने मेहनत करके उस बुक को बनाया है और अगर आपको फ्री में टेलीग्राम पर हम दे देंगे तो आप उसको हल्के में ले लोगे, मुझे पता है। जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, बच्चे उसको हल्का लेते हैं, लाइटली लेना है। बहुत ही नॉर्मल सी प्राइस रखेंगे, 120 130 का ही बुक रहेगा हमारा। 500 पेज मैथ की किताब की 500 पेज की बुक रहेगी विथ सॉल्यूशन। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन उसी के अंदर किया हुआ रहेगा। जैसे आप मार्केट की किताबें खरीदते हैं ना विथ सॉल्यूशन, वैसे रहेगा। रीजनिंग में भी सॉल्यूशन, मैथ में भी सॉल्यूशन, तो प्राइस तो थोड़ा बहुत लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ चुका है, 5 ट्रिक हम सीख चुके हैं। अब आइए ट्रिक नंबर 6। 5 ट्रिक खत्म, ट्रिक नंबर एकदम अद्भुत ट्रिक, ट्रिक नंबर 6। अब वो ट्रिक क्या होने वाला है आप समझो इस चीज को। ये ट्रिक कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि एक घड़ी है और घड़ी में एक समय हो रहा है 8:20। ये ऐसे होता है ना 8:20 में, तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। यानी यहां जो है वो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा बराबर व्हाट। समय क्या हो रहा है जी 8:20। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। समझिएगा, ध्यान एक दूसरे पर ना देकर स्क्रीन पर दीजिए, ठीक है। जीवन को बेहतर बनाइए, कमेंट चैट जीवन भर होते रहेगा। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में 8:20 हो रहा हो, कुछ इसी तरह से 8:20 होता है। तो ये आपका 8:20, 8 और यहाँ पर 4 होता है ना, हाँ 8:20, 1 2 3 4 5 6। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घड़ी के घंटा, ये घंटा वाली सुई है, और ये मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब 8:20 हो रहा है घड़ी में, तो घड़ी के घंटा और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। एक ट्रिक हम आपको लिखाएंगे। सोचिए, आपको पता है कि घंटा वाला सुई जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, जबकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का और 1 घंटे में 60 डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि एक वृत्ताकार पथ पर अगर हम एक पूरा राउंड मारते हैं तो वो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि घड़ी में 8:20 हो रहा है, ठीक है, घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का क्या कोण बनेगा। तो एक ट्रिक बनता है, वो ट्रिक ऐसा है कि आप ऐसे लिखिएगा 30h - 11/2 यम। यच यानी आवर, घंटा, यम यानी मिनट, ठीक है। तो 8:20 है ना, तो 30 गुने 8 - 11/2 और यम की वैल्यू 20, 10 बार में कट जाएगा, 8 3 24, 240 में 110 घटा देंगे तो आपको कितने डिग्री का कोण बना कर दे रहा है 130 डिग्री का। ये बहुत ही अद्भुत सवाल, बहुत बढ़िया, आप लोग भी उत्तर दे रहे हो। अब एक सवाल और मैं यहां पर कर दूं, क्योंकि फटाफट हमें पता है कि आप लोग सीख चुके हैं। यदि घड़ी में 9 बजकर कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, अगर घड़ी में 10:10 हो रहा है तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण बनेगा 30h - 11/2 यम। तो 30 गुने 10 - 11/2 और यम की वैल्यू 10, ठीक है। देखो समझो, आज मैं कुछ समझाता हूं आपको। तो ये 5 बार में कटेगा, आपका जो फाइनलाइज आंसर आया 30 दहे के 300
और 300 में 11 पचे 55 घट गया। आपका जो उत्तर आया वो 245 डिग्री। देखिए समझिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। 10:10 कब होता है घड़ी में? कुछ इस तरह की घड़ी होती है, 10:10 यानी 10 ये बज गया और 10 मिनट यानी ये आपका हो जाएगा। समझिए इस चीज को, मुश्किल से हमें नहीं लग रहा, सॉरी 10 मिनट है ना, 10:10 यानी एक सुई ऐसे जाएगा और एक सुई ऐसे जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री, बताइए। लग रहा है कि 245 डिग्री का होगा। तो ऐसे कंडीशन में कि जब आपका उत्तर 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, समझिए इस चीज को, आपका उत्तर 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो आप 245 में 180 घटा दीजिएगा। यानी 245 में अगर हम 180 घटाते हैं तो आपका जो फाइनली, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ऐसे करिएगा, 360 में 245 घटा दीजिएगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। आपका जो एंगल बनेगा वो 115 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा? 100, नहीं 215 नहीं होगा, 360 में 245 घटा दीजिएगा, क्योंकि आप 245 का तो एंगल बन नहीं सकता है क्योंकि छोटा सा स्पेस है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ और सवाल ऐसे में, अगर ट्रिक वाला, जैसे एक और सवाल हम देते हैं। अगर घड़ी में, समझो इस चीज को, अगर घड़ी में आपका बज रहा है 7:30, तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30h - 11/2m, यानी 30 गुने 7 - 11/2, यम की वैल्यू 30 मिनट है ना जी, यम की वैल्यू 30। ये आपका हो जाएगा 15 बार में, तो 30 सत्ते 210 - 15 गुने 11 होता है 165, यानी आपका 35 10 45, ये बिल्कुल सही है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे करके हम प्रश्नों को डील कर सकते हैं। नहीं, देखो भाई, यहां पे एक बात हम आपको बताते हैं, यहां सिर्फ बच्चे पढ़ने आते हैं, फालतू बच्चों को ब्लॉक बहुत किया जाता है ड्रीम क्लासेस पे। ये पहले आप इस बात को की सख्त हिदायत याद रखिएगा। कमेंट करने से पहले कुछ भी सोच लीजिएगा कि आप किससे पढ़ रहे हो। ठीक है, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बच्चे फालतू कमेंट करें। करना है तो आइए, ठीक है, अखाड़े में आइए, आराम से एक रिजल्ट देकर दिखाइए, फिर लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे, वो भी अच्छे अच्छे। ओके, क्लियर है यहां तक? बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, जरूर देखिएगा, हमारा यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा ये। ठीक है, बहुत ट्रेंडिंग वीडियो है, लाखों बच्चों ने देखा है, घड़ी सुइयों के बीच कोण निकालने वाला। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 7वें पर। ट्रिक नंबर बिल्कुल बेहतरीन, ये टर्निंग पॉइंट होगा आज के क्लास का। ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, ये पूरा टर्निंग पॉइंट है। सब बच्चा इस ट्रिक को सीखना चाहेगा। ट्रिक नंबर 7, नाम से ही आप जो है ना स्थिर हो जाओगे। अरे बहुत बढ़िया लेकर आ रहे, नाम है एलसीएम एंड HCM। कोई भी मैथ बनाओ, कोई भी मैथ बनाओ, ये सीखना अनिवार्य है, वो भी ट्रिक से। ध्यान से सुनो हमारी बात। मैं इसमें 2-3 तरीके का ट्रिक बताऊंगा। एक तो नॉर्मल LCM HCF, एक मैं आपको बताऊंगा कि जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो एज ए फ्रैक्शन, तो आप LCM और HCF कैसे निकालें। ठीक है, चलिए शुरू करें, बिल्कुल टिके रहिएगा हमारे साथ। LCM HCF, जैसे देखिए, मैं यहां पर एक 2-3, ज्यादा नहीं, 5 मिनट लूंगा टाइम, बहुत कुछ सिखा दूंगा 5 मिनट में। जैसे मैंने यहां रखा 2 4 6 8 का LCM, फिर मैंने यहां पर रखा 3 6 9 और 12 का LCM, फिर मैंने यहां पे, क्योंकि ये देखिए डेली यूज में आएगा मैथ में, फिर हमने रखा 5 10 15 20 का LCM, मौखिक उत्तर, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं। फिर मैंने रखा 4 8 12 16 24 का LCM। देखो कैसे डायरेक्ट उत्तर करना। अभी मैं भिन्न वाला भी LCM बताऊंगा कि जब 2/3 3/4 और 5/6 का लासा चाहिए, 5/7 4/8 9/12 का मौसा चाहिए, तो कैसे निकलेगा, पहले समझिए। फिलहाल हम LCM के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। LCM का मतलब होता है, LCM का मतलब होता है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो आपके प्रश्न में है वो सबसे बड़ी संख्या। जरूरी नहीं, फिलहाल LCM की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो बड़े पे जाने। सबसे बड़ा कौन सा है? 8।
जरूरी नहीं कि बड़ा वाला लास्ट में हो, कहीं भी रह सकता है, लेकिन सबसे बिल्कुल एक दूसरे से गप ना करें, यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या है 8, 8 में अन्य छोटी संख्याओं से भाग लगाइए। क्या 8 में 2 से लग रहा है? 2 चक 8, बिल्कुल। क्या 8 में 4 से लग रहा है? बिल्कुल। 8 में 6 से लग रहा है ना? अगर 8 में 6 से नहीं लग रहा है, अगर लग जाता तो वो 8 आपका एलसीएम होता, लेकिन नहीं लग रहा है, तो 8 का टेबल पढ़ो। कब तक? जब तक 6 से भाग ना लगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 में ध्यान से देखो, ये ऑरल मौखिक की बात कर रहे हैं। 24 में 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, यानी ये 24 आपका एलसीएम हो गया। फाइनली वो ऐसी संख्या जिसमें अन्य सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपका लसा कहलाएगी। 3 6 9 12 बड़ी संख्या है 12। 12 में 3 और 6 से लग रहा है, लेकिन 9 से नहीं लग रहा है। 12 का टेबल पढ़िए, 12 कम 12, 12 दूनी 24। कब तक? जब तक 9 से ना, 12 3 36। 36 में जब, देखिए इन सबों से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इसमें लग रहा है तो इसका कितना भी टेबल पढ़िएगा ना, इन दोनों से भाग लग ही जाएगा। तो 36 में 3 6 9 12 से लग रहा है। यहां देखिए 5 10 15 20, सबसे बड़ी संख्या 20। 20 में ये दोनों डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 में 5 10 15 20 सबसे लग रहा है। मतलब वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य सभी छोटी संख्याओं से भाग लगा दे, वो बड़ी संख्या आपका एलसीएम कहलाएगी, लौसा कहलाएगी। 4 8 12 16 24, सबसे बड़ी संख्या 24। 4 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 8 नहीं कर रहा है, 12 नहीं कर रहा है, 16 कर रहा है। 24 दूनी 48, 48 में 4 8 12 16 24 सबसे लगेगा, 48 आपका एलसीएम। यहां तक सीखें, मजा आ रहा है? एकदम अद्भुत नई ऊर्जा के संचार के साथ एकदम लग रहा है कि कुछ अच्छा सीख रहे हैं आज राहुल सर के साथ। एलसीएम सीख चुके हैं। एचसीएफ में देखिए, अगर एलसीएम और एचसीएफ देखना है, मेरी मतलब मुझसे सीखना है आपको, तो आप एक वीडियो हमारी देख लीजिए, बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, लाखों बच्चों ने देख रखा है, आप भी देख लो। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम तो मैंने आपको नॉर्मली सिखा दिया, एचसीएफ में मैं आपको कुछ टॉपिक सिखा देता हूँ। अगर एचसीएफ की बात करें तो 2-3 चीज ट्रिक में याद रखिएगा कि मासा कम से कम 1 हो सकता है, 1 से छोटा नहीं। मासा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मासा कभी भी P/Q के रूप में, हालांकि ये चीज बाद में गलत हो जाता है, P/Q के रूप में होता है। फिलहाल याद रखिएगा मासा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जिसको हम HCF बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मासा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, P/Q के रूप में नहीं होगा अगर नॉर्मली रहे तो, अगर P/Q वाला प्रश्न रहे तो रहेगा, ठीक है। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 हो, याद रखिएगा ये पॉइंट हमारा, याद रखिएगा, रामबाण दे रहे हैं आपको। किसी भी दो संख्या के बीच अंतर अगर 1 हो तो मासा 1 होगा। अगर सम और विषम दोनों दिया हुआ है तो मासा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, सम संख्याओं का मासा सम ही रहेगा, विषम संख्याओं का मासा विषम ही रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अगर किसी प्रश्न में एक अभाज्य संख्या आ जाए तो बिना सोचे आप मासा 1 लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल समझिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यह आपके लिए रामबाण होगा। मासा कम से कम 1 हो सकता है, मासा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मासा कभी भी P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। सम संख्याओं का मासा सम ही होगा, विषम संख्याओं का मासा विषम ही होगा। अगर सम विषम दोनों हो तो मासा विषम होगा, यह नॉर्मली माना गया है। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अगर बहुत सारी सम विषम संख्याएं दी हुई, एक अभाज्य संख्या उसमें आ जाए तो मासा 1 होगा। एकदम मुस्कुराते हुए दे दीजिएगा आंसर, ठीक है। और हाँ, अगर तुक्का मारना हो, को समझ में नहीं आ रहा है, माइंड एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, कोई भी पूछ दे बताओ मासा क्या होगा, नहीं कुछ लगे तो राहुल सर का नाम लीजिएगा, जय रामबाण करते हुए एक उत्तर मार दीजिएगा। 80% उम्मीद है कि सही जाएगा, 20% गलत भी जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मासा 1 ही होगा। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, संघर्ष बैच लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर वही बैच के लिए आप 800 दीजिएगा, मुस्कुराते हुए भी, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत लाइटली मैं बोल रहा हूं कि आप इस बैच को लीजिए, संघर्ष बैच, वरना संघर्ष करना पड़ेगा उस बैच को ज्वाइन करने के लिए। अभी 500 लग रहा है, कुछ ही दिन में 800 लगेगा। तो एलसीएम एचसीएफ सीख चुके हैं, अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 8 पर। ट्रिक नंबर 8, और इस बार ट्रिक नंबर 8 में देखिए, एलसीएम एचसीएफ 5 मिनट का टॉपिक नहीं कि हम पूरा पढ़ा दें, तो इसलिए हमने उसको ज्यादा लंबा खींचा नहीं है। ट्रिक नंबर 8 हम एलसीएम और एचसीएफ ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर फिर से हेडिंग बनाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज रहेगा,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज रहेगा। प्रश्न नंबर पहला, अगर ऐसा प्रश्न है 2/3, 3/4, 5/7 का LCM क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसे प्रश्न थोड़ा शेयर आप करते तो हमें और ऊर्जा का संचार मिलता, हमें मिलता, और हमें मिलेगा तो हम आपको ही बांटेंगे। बिल्कुल थोड़ा शेयर करें, अच्छा लगेगा हमें। जल्दी चलिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 5/7 का एलसीएम चाहिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए और अगर आपसे पूछे एलसीएम क्या होगा, तो लासा निकालने के लिए करना होता है ट्रिक। वो ट्रिक होता है अंश का लासा, अंश का एलसीएम यानी लासा बटे हर का एचसीएफ, एचसीएफ यानी मासा। बहुत ही आसान है। अगर प्रश्न इस फॉर्मेट में आए, बटा के रूप में आए और आपसे एलसीएम पूछे, तो अंश का लासा बटे हर का मासा। अब ऊपर वाले का लासा करिए, 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30, क्योंकि 15 से काम चलेगा नहीं। तीनों एक अभाज्य संख्या के रूप में, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2, 3, 5 अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। तो 2 3 6 5 30, ऊपर वाले का एलसीएम 30। और हमने अभी अभी बोला है, ध्यान से सुनिए हमारी बात, किन्हीं दो संख्याओं के बीच कहीं भी, जरूरी नहीं कि 4 यहाँ भी रहता तो बात वही है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 हो तो ऊपर उसका मासा 1 होता है, यानी 30/1, यानी इसका जो एलसीएम हो गया वो 30 हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करें इसी में, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, 1/2, 2/3, 3/4 एंड 5/8 का एलसीएम। अगर ये प्रश्न आप बना, अच्छा कोई पॉइंट में रहे तो पॉइंट हटा के बटा में 0 डाल देना, जितना अंक पर पॉइंट रहे उतना 0 डाल देना। बहुत बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। 1/2, 2/3, 3/4, 5/8 का एलसीएम। देखिए, अगर आपको एलसीएम चाहिए, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का लासा 1, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होता है? अच्छा फिर से वही हो गया जी, 30 ही हो गया। और नीचे वाला का किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर 1 है तो मासा 30/1 यानी 30 आंसर। फिर से नहीं, क्या बात है, बहुत कुछ बच्चों ने 20 लिखा है, बिल्कुल गलत। एक बच्चा कह रहा है सर 50 तक का टेबल कैसे याद करें? फिर उसके लिए तो तुम्हें क्लास स्कूल ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर पहली दूसरी कक्षा में जाओ, ठीक है, वो चौक और खल्ली लेकर। ट्रिक नंबर 8 हो गया। अब इसी में एलसीएम जब सीख ही चुके हैं तो थोड़ा एचसीएफ के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, मासा के ऊपर भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है एचसीएफ आपके लिए जानना, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आ जाए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब हम हेडिंग बना देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं मासा। क्वेश्चन 2/3, 3/5, 4/8 एंड 3/4 का एचसीएफ लिख दो या मासा लिख दो, बात तो एक ही है। बताओ जी, मासा निकालना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान ट्रिक है। जब ऐसा सवाल आए और आपसे एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा, तो ट्रिक है अंश का मासा। जब बटा में रहे तब अंश का मासा बटे हर का, मतलब जो पूछे वो अंश के साथ करेंगे, जो नहीं पूछे वो हर के साथ करेंगे। तो अंश का मासा, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर 1 हो, सब जगह तो एक ही अंतर दिख रहा है, मासा 1 होता है, बटे लासा की बात करें 3, 5, 8, 4 का लासा हमको लगता है 60 से तो काम चलेगा नहीं, 15 8 120 हो जाएगा, नहीं 120 होगा ना। 40 से भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि 40 में 3 से भाग नहीं लग रहा है। 3, 5, 8 और 4 का एचसीएफ जो होता है वो 120, सॉरी लासा जो होगा वो 120 होगा, यानी 1/120। यहाँ पर देखिए ये चीज़ गलत हो गया कि मासा P/Q के रूप में नहीं रहता है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी, थोड़ा शेयर करें तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए।
सवाल एक फिर से, 2/3, 5/8 एंड 8/12 का मासा। ये आखिरी सवाल, ये सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। शेयर करते रहिए बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। 2/3, 5/8, 8/12 का मासा। मासा निकालने के लिए हमने क्या बोला है कि ऊपर वाले का मासा, तो 2, 5 और 8 का मासा कितना होगा? 2 दूनी 4, 1 बचेगा, एक ही आएगा जी, लगा निकाल के देख लेना। और लसा की बात करें तो हमको लगता है 3, 8, 12 का लसा हो जाएगा 24। 1/24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/24 सीख चुके हैं, अब नहीं छोड़िएगा। कहिए सर अब तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। नए ट्रिक पर आ जाए। चलिए अगले ट्रिक पर, ट्रिक नंबर 9। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आज के दिन। ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9। ये जो ट्रिक नंबर 9 है, ये समस्या हर इंसान के साथ पक्का, आज से नहीं होगा। वो समस्या क्या है? देखो ये समस्या देखने में छोटी लगी, ठीक है, देखने में छोटा लगेगा, लेकिन मेरे इस ट्रिक की शुरुआत करने से पहले अपनी आंखें बंद करके देखना कि क्या आपको ये समस्या होता है, और अगर होता है तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखने में बहुत छोटा लगा, अरे सर क्या बता रहे हो, छोड़ो, हटाओ, रहने दो, लेकिन हमें पता है हम आपकी छोटी छोटी कमजोरियों को देखते हैं। मैथ सीजन लेवल तक तो हर टीचर पढ़ा देगा जिनके पास ज्ञान है, लेकिन वो छोटे छोटे, जैसे इंसान है ना, गरीब के बारे में, अमीर के बारे में तो हर कोई सोच लेता है, जब पैसा आता है तो दोस्ती हो जाती है। कभी किसी ने गरीब के साथ दोस्ती करके देखो। तो वही है कि अच्छे अच्छे प्रश्न, बड़े बड़े वाले प्रश्न तो हर टीचर पढ़ा देंगे, कोई भी जिनके पास एक्सपीरियंस है। उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान है, और वही एक हमारे माइंड में चला कि नहीं मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान ये है, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या आपको यहाँ परेशानी होती है। क्या आप इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, क्या आप अपने कॉपी का सबसे लास्ट वाला पेज उलटते हो गुणा करने के लिए? वो इस तरह की परेशानियां हैं। 25 × 13, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। 15 × 16, 12 × जरूरी नहीं 12 ही हो, ठीक है, और बढ़ा देते हैं थोड़ा लेवल, 22 × 12। बताइएगा क्या आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? बिल्कुल जूझते हैं। आज के बाद, ठीक है, आइए आज हम इससे छुटकारा दिलाएंगे आपको। पक्का जूझते, मुझे पता है बना तो हर कोई देगा, टाइम इज मनी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कैलकुलेशन, और उसके लिए टाइमिंग चाहिए, कम करना है। देखो कैसे करना है, एक अद्भुत ट्रिक हम आज बताने वाले हैं। जैसे 25 × 13 करना हो, बच्चा क्या करता है, पीछे वाला पेज उल्टेगा, तुरंत लिखेगा सर 25 × 13। हमारा कहना, पेन पेपर की क्या जरूरत है, हम है ना, आइए हमसे मिलिए, एक बहुत ही अद्भुत ट्रिक देते हैं आपको। 25 × 13 करना है, पहले आप कर लो 25 × 10, 25 दहें के 250, सबको पता होता है। 25 × 10 250, 25 पर एगो जीरो, सबको पता होता है। 25 दहें के 250 हुआ। अभी आपको 13 बार करना है, मैं थोड़ा करीब आता हूं। 25 × 13 करना है, 25 दहें के 250, 3 बार और चाहिए क्योंकि 13 बार करना है। 25 × 3 = 75, 25 दहें के 250 और 25 × 3 = 75, 250 और 75 सीधे लिखिए 325। टाइम इज मनी, सीधे डायरेक्ट, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं। अभी सुनो हमारी बात, हमें पता है कि आप उत्तर कर लोगे, मुझे सब पता है, लेकिन टाइम बचाना है। 25 × 250 करना है, पहले 25 × 10 करो, 25 दहें के, सॉरी 25 × 13 करना है, 25 × 10 करो, 25 दहें के 250, और फिर 25 को 3 बार कर दो, 25 × 3 = 75, 250, 275, 325। 15 × 16 करना है, ध्यान से सुनो, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से कर दूंगा। 15 × 16 करना है, पहले 15 दहें के 150, 6 बार और बच रहा है, 15 × 6 = 90, 150 और 90 होता है 240, दो आंसर। आपको 22 × 12 करना है, पहले 22 × 10 कर लो, 220,
और 22 को 2 बार और करना है क्योंकि 12 बार करना है। 22 दूनी 44, 44 20 64 264। 35 गुने 13 करना है, 35 दहे के 350 और 3 बार और बच रहा है, 35 तिया 105, 350 और 105 होता है 455, राइट। आपको 45 गुने 14 करना है, 45 दहे के 450 और 45 को 4 बार और करना है, तो 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो 45 और 18 होता है 63, 45 8 53, 10 63 पर 1 0 630 और 55 गुने 22 करना है, तो 55 गुने 20 कर लो या 55 दूनी 10 कर लो, 55 दूनी 110 पर 1 0 1100 और 55 दूनी 110, 1100 और 110, मतलब टुकड़ों में करो गुना 1210 आंसर। सब मैंने सही बोला है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या बात है, यानी 15 गुने 16 15 दही के 150, 15 छक्की 90 240, 22 गुने 12 22 दही के 220 और 22 दूनी 44 44 20 64 264, 35 गुने 13 35 दही के 350, 35 तिया 105, 350 और 105 455 और 45 गुने 14 45 दही के 450, 45 गुने 4 180, 45 8 53 10 63 630 और 55 गुने 22 55 दूनी 110 1100 और 55 दूनी 110 1210। क्यों नहीं बनेगा? जब हम ऐसी उड़ान को ठान लेंगे तो क्यों नहीं बनेगा? यहां तक क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे से कमेंट ना करें, फालतू में ब्लॉक हो जाएंगे आप, फिर आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा और मुझे नहीं लग रहा है फिर आपको इस तरह की सुविधाएं मिल पाएगी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। चलिए ट्रिक नंबर 10, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ट्रिक नंबर 10, बहुत सारे बच्चे इस परेशानी से भी जूझते हैं जो अभी हम सॉल्व करवाएंगे। वो है पहला सवाल, 0.2 गुने 0.2 गुने 0.3 गुने 0.004 गुने 0.5 बराबर। जूझते हैं नहीं जूझते हैं? बिल्कुल जूझते होंगे। दूसरा सवाल, 0.2 गुने 0.02 गुने 0.002 गुने 0.3 गुने 0.0004। क्या ये जूझते हैं ऐसी परेशानियों से? अरे बिल्कुल, ये तो हर बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं होती। पॉइंट कहां बैठा है सबसे बड़ा। 0.1 गुने 0.02 गुने 0.003 गुने 0.0004 बराबर वॉट। आज के बाद ऐसी समस्या नहीं आएगी। एक दो को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है? ये लोग ऐसे ही मानने वाले नहीं है। चलिए अब आइए इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अगर इस तरह का प्रश्न, हालांकि ये एग्जाम में डायरेक्ट बहुत कम पूछता है, लेकिन आप जब मैथ बनाओगे ना तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्नों। जब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए या इस तरह का कैलकुलेशन आपको मैथ में करना हो तो आप एकदम सन्यासी बन जाओ। सन्यासी ये बनो कि आपको कुछ मत दिखे, 0.0 कहीं कुछ मत देखो, सिर्फ संख्या को पहले गुना करो। यानी ये 0.2 0.2 0.3 0.4 ये सब भूल जाओ, सीधे याद रखो कि 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 चक 48 और 48 पचे 240। 48 पचे, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 चक 48 48 पचे 240। ध्यान से सुनो हमारी बात, 240 हो गई। अब पॉइंट के बाद एक अंक यहां, क्योंकि पॉइंट भी तो जरूरी है ना, उसको हम छोड़े हैं, इग्नोर किए, ऐसा थोड़ी उसको डालना नहीं है।
पॉइंट के बाद एक अंक, यहां भी एक एक 2, एक एक 3, और यहां 3 अंक, 3 3 6, और यहां एक अंक। पॉइंट के बाद होना चाहिए 7 अंक, 1 2 3 3 6 और एक 7 अंक। ये कितना दिख रहा है सर? ये 3 दिख रहा है, तो 0 इधर मत लगाइएगा, 0 इधर, 3 दिख रहा है ना, 4 5 6 7। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हमने डब्बे के अंदर डाल रखा है। सबका बना? यस या नो में जवाब दीजिए, सीखें या नहीं सीखें। ये पॉइंट सबसे बड़ी समस्या है, यही चीज तो सीखना है आपको कि जब इस तरह के प्रश्न कभी भी आ जाए, जाओ जी प्रिंस, कहीं और कोचिंग कर लो आप, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ड्रीम क्लासेस पे पढ़ना चाहिए, इसलिए हमने आपको ब्लॉक कर दिया। चलिए, 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 इंटू 0.3 इंटू 0.04, पहले गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चक 96। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चक 96। हमने लिख डाला 96। पॉइंट के बाद एक अंक यहां, यहां 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9 अंक चाहिए, 2 ही दिख रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 9। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या आपने किया था? देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चक 96। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है बच्चों, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जी यहां देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चक 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चक 24 को हमने लिख डाला। अभी पॉइंट के बाद एक अंक, 2 1 3 अंक, 3 3 6, 6 4 10 अंक चाहिए, लेकिन 24 है, 2 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे पॉइंट लगेगा। ये आपका उत्तर है। क्या आप ऐसा कर रहे हो? ठीक है, हमारी बुक जल्द ही मिल जाएगी, 2-4 दिन के अंदर, जब हमारी बुक बन के रेडी होगी। बन चुकी है हमारी बुक, रेडी है। आप पीडीएफ के रूप में परचेज करना चाहते हैं तो कल से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहां पे आपको कल से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बुक चाहिए तो 2-4 दिन रुक जाइए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से बाई नाउ करोगे, आपके घर तक हमारी बुक पहुंच जाएगी मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा मीठा फल खा लो, ठीक है, कुछ समय का इंतजार कर लो, हम आपको बुक आपके घर तक पहुंचवा देंगे, बिल्कुल, ठीक है। वो कुरियर प्लस वाला भी हो जाएगा, वो तो आसान है, आने दो, वैसे प्रश्न को हम उसको भी करा देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ट्रिक नंबर 11, आइए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 11, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से रहता है, ये आपने शायद देखा भी होगा, बनाया भी होगा। करें 2/3, 3/4, 5/7 में बड़ा भिन्न। बताइए, ये इस तरह का प्रश्न आपने बनाया है? ये कैलकुलेशन ही नहीं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। कोई भी एग्जाम में बैठो, यहां से 1-2 प्रश्न पूछेगा। बहुत बेहतरीन सवाल, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। चलिए बनाइए। अभी मैं एक प्रश्न और देता हूं, 2/3, 3/5, 5/8, 4/9, इसमें भी बड़ा भिन्न, भिन्न मतलब P/Q के रूप में हो, ठीक है।
आइए देखते हैं कि इन दोनों प्रश्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा निकल रहा है। चलिए, कुछ बच्चों को ऑलरेडी ट्रिक पता है, जिन्हें नहीं पता है वो एकदम शांत पूर्वक देखेंगे। पहले तो या तो आप सबका वैल्यू पॉइंट में निकाल लो, जिसकी वैल्यू पॉइंट में ज़्यादा है वो बड़ा, जिसकी वैल्यू पॉइंट में कम है वो छोटा। लेकिन इससे भी आसान ट्रिक ये है कि जब P बटे Q के रूप में हो, एक छोटा सा मैं मैजिक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक ये है कि कंपेयर करिए इन दोनों में। कंपेयर कैसे करना है, इसको इसके साथ गुना करिए, 4 दूनी 8 यहाँ पर देखिए, और इसको इसके साथ गुना करिए, 3 तिया 9। ये 8 इस 2/3 को, और ये 9 जो है वो 3/4 को डिनोट करेगा। अब बताइए, हमें बड़ी संख्या चाहिए ना, बड़ा भिन्न चाहिए, तो छोटा किस काम का? ये प्रतियोगिता से बाहर हो गया, इसको मिटा दीजिए, ये कोई काम का नहीं, ये वन टाइम था, OTP की तरह। फिर इन दोनों को कंपेयर करिए, 7 या 21 यहाँ लिख दीजिए और 5 20 यहाँ लिख दीजिए। अब आप बताइए 21 बड़ा कि 20 बड़ा? ऑलरेडी ऑब्वियसली 21 बड़ा, यानी आपका जो उत्तर हो गया वो 3/4 हो गया। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या 3/4। मज़ा आया ये अद्भुत ट्रिक का? बहुत बढ़िया। इसकी बात करें, ये भी वैसे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9। देखो 5 दूनी 10 यहाँ होगा, 3 तिया 9 यहाँ पर होगा। 9 कटेगा क्योंकि 10 बड़ा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, एक ही बार में। 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। ध्यान से देना, 8 दूनी 16 यहाँ लिखाएगा, 5 तिया 15, तो 15 छोटा है ना, क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए। 9 दूनी 18 यहाँ लिखाएगा और 4 तिया 12 यहाँ लिखाएगा, ये कट गया। 2/3 इसका उत्तर हो गया जी। बताइए, जब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे छूटेगा? क्यों छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। अच्छा, हमारा गलत है। मतलब 700 बच्चों ने कुछ नहीं बोला, एक बच्चा कह रहा है सर आपका गलत है। आप ही आ जाओ भाई, पढ़ा दो फिर यहां पे। चलिए आगे बढ़े। ये बड़ा भिन्न सीख चुके हैं, छोटा भिन्न देखिए। ट्रिक नंबर 12, इसी में याद, इसको मिटा देते हैं, इसी में हम छोटा भिन्न, ये बड़ा भिन्न हो गया ना। आई थिंक आप सीख चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। अब आइए हम यहां हेडिंग बनाते हैं छोटा भिन्न, और ज्ञात करिए छोटा भिन्न ज्ञात करिए। हम सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। 3/7, 2/5 एंड 4/9, इसमें ढूंढिए इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, शेयर करते हुए। 5/8, 7/11, 3/5 एंड 8/11, 8/13। थोड़ा सा कठिन प्रश्नों को हमने रखा है। इसमें आपको ढूंढना है छोटा कौन सा है, बड़ा नहीं, छोटा ढूंढना है कौन सा होगा। अंकिता गुप्ता ने कहा कि सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, बहुत बढ़िया, शुक्रिया अंकिता। जी, ये ट्रिक ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पर ये दोबारा हम बता रहे हैं। खाना भी तो इंसान दोबारा खाता है ना तिवारा, तो ये ट्रिक क्या चीज़ है। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है। हमें छोटा चाहिए इस बार, बड़ा नहीं। 5 तिया 15, सेम वही रूल, और 7 दूनी 14। छोटा चाहिए ना, तो बड़ा वाला को काटिए। बड़ा चाहिए था तो छोटा काट रहे थे, छोटा चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये वन टाइम था ये। अब देखो 9 दूनी 18 और 5 20, ये 20 वाला कट। 2/5 इसका उत्तर हो गया। सबसे छोटा भिन्न 2/5 आया है। चलिए, पहला का 2/5 आया ना, दूसरा चेक करते हैं। 11 5 55 और 8 7 56, एकदम सटा हुआ था जी। बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, तो बड़ा वाला को काटेंगे। अगर इसकी बात करें, 5 5 25 और 8 तिया 24, ये 25 कट जाएगा क्योंकि हमें छोटा चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब देखो 13 तिया 39 और 5 8 40, ये कट गया। आपका उत्तर इसका हो गया 3/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल।
चलिए आज के सेशन को यहीं पर रहने देते हैं, और इस सेशन को ख़त्म करने से पहले हम इस बैच के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप अगर हमसे मैथ और रीजनिंग 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो क्रैक करना चाहते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल आप एक बार कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए कि सर हमें बैच लेना है, ठीक है। 6200733858, नहीं तो खुद ही आप जाइए एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है, संघर्ष बैच के ऊपर, हम चाहेंगे कि आप यूट्यूब पे वो वीडियो देखिए, वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, या आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलिए, होम पेज पे ही आपको हमारी वीडियो दिखेगी संघर्ष बैच के ऊपर। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले इस बैच की जो ये वीडियो है उसको अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको किसी तरह का कोई मन में सवाल नहीं आएगा, आप खुद जाके बाय नाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार है। इस वीडियो जो ये बैच है, इसी तरह का थंबनेल हमने लगाया है, उसमें हमने बताया है कि बैच कब से शुरू हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हम बच्चों को देने वाले हैं, ये बैच कितना कारगर साबित होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास शुरू भी हो चुका है, हमने बोला है कि 200 वीडियो हम मैथ का रिकॉर्डेड करके देंगे, 200 रीजनिंग का, उसमें कोई गपशप नहीं होगा, कोई कमेंट नहीं होगा, वो स्पेशल रिकॉर्ड किया जाता है, लाइव अलग से रहेगा, रेगुलर दोपहर 12 बजे से पूरे 1 साल तक लाइव क्लासेस होगी, सैटरडे संडे बंद रहेगा, बाकी 5 दिन आपका रेगुलर होगा। तो ये बैच आप लीजिए, और ये हर बच्चा ले सकता है, रेलवे वाले ले सकते हैं, डिफेंस, एसएससी, एमटीएस जो जिनका है पेपर, बिल्कुल आप बिना पूछे इस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले मैथ और रीजनिंग में 40 में 40 स्कोर करके देंगे एमटीएस के लिए। तो हर एग्जाम का जीडी वाला बच्चा ले, जीडी तो खैर खत्म हो चुका है, अगले साल अगर आपको जीडी देना है तो आप लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन पूरा पढ़िएगा तब सारा सेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार बैच है, इसके ऊपर लगभग 250 बच्चों ने अभी एडमिशन करवाया, 300 के आसपास हैं। 500 बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको फीस 499 लगेगा। जैसे ही 500 सीट फुल होता है आपको इसका फीस जो है वो 800 लगेगा। तो बच्चे बहुत ही गति में इसका एडमिशन ले रहे हैं, और आप पीछे मत हटिए, ठीक है। अगर आप हमारे जैसे देखिए, आप लोग बार बार बोलते हैं सर नया बैच लाइए, नया बैच लाइए, आज हम नया बैच लाए हैं तो आप पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन करने से पीछे मत। इसमें कम से कम 10,000 की भीड़ होनी चाहिए इस बैच में। अभी तो 4-5 दिन में 300 बच्चे ही जुड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच है। 15 फरवरी से लाइव आएंगे, लेकिन रिकॉर्डेड अभी दे रहे हैं, वो रिकॉर्डेड में कोई कमेंट नहीं, किसी दूसरे बैच का रिकॉर्डेड कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्पेशल रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, उसमें कोई गपशप नहीं होता है। तो ये बैच आपके लिए बहुत ही शानदार है, सब लोग ले लेंगे, हाँ या ना में कमेंट करिए तो जल्दी, आज से कल तक सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इस नंबर पे कॉल करिए, बिल्कुल हमारी टीम मदद कर देगी आपको, ठीक है। अगर हमारी टीम कॉल करने में नहीं उठा पाती, क्योंकि बहुत सारा हजारों सैकड़ों कॉल आता है, हजारों तो नहीं कर सकते, पर हाँ एक दिन में 1000 तो हो ही जाता होगा टोटल मिला के। सब लोग ले लेंगे बैच को, यस या नो में जवाब दीजिए। ये सब एग्जाम के लिए जी, यूपी पुलिस या कोई भी पुलिस, मैंने बोला जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग आता है, कोई भी एग्जाम, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। आप इसकी वीडियो देखो यूट्यूब पे, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे फिर से लिंक डाल देता हूँ इस वीडियो की, ठीक है। लेकिन आप यूट्यूब पे जैसे ही हमारा चैनल खोलोगे ना, सबसे ऊपर में यही वीडियो आएगी संघर्ष बैच के ऊपर। ये 15 फरवरी तक ये वीडियो ऊपर में रहेगा, फिर वो हट जाएगा वीडियो, क्योंकि एडमिशन भी 15 फरवरी तक ही होगा शायद, ठीक है। तो बिना सोचे समझे अभी खुद से बाय नाउ कर लो ना, एप्लीकेशन के ऊपर जाओ, रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाओ, सिंपल। कहां जाना है? पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जैसे ही गए ऑल कॉम्पिटिटिव में जाइए, जैसे ही ऑल कॉम्पिटिटिव में गए आपको थोड़ा सा स्लाइड करिएगा, संघर्ष बैच दिखेगा, दिख रहा है ना, सेम बैनर लगा हुआ, नीचे बाय नाउ करिए, नहीं तो पहले डेमो वीडियो देख लीजिए, आधे घंटे की डेमो वीडियो, सारा कुछ बता दिया जाएगा उसमें। रीजनिंग का सिलेबस का पीडीएफ आज हम डलवा देते हैं, मैथ का ऑलरेडी डाला हुआ है, उतना पढ़ाया जाएगा आपको पूरे 1 साल में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास को लेकर।